अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हारून फरहाद और अपने यूट्यूब चैनल हाइलाइट्स बाय हारून पर आपको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट की जानब से एक बड़ा अहम फ़ैसला सामने आ गया है और इस फ़ैसले ने सियासी मैदान में हलचल मचा दी है और काफ़ी बड़े सियासतदान हैरान और परेशान हो गए हैं। तो इस फ़ैसले की तफसीलात हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है और कोई भी पार्ट इस वीडियो का आपने स्किप नहीं करना। तो मामला कुछ यूँ है कि सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम के ख़िलाफ़ चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त काबिल समाअत करार देते हुए नैब की तरमीम जो 10 में से 9 तरमीम थी उनको कलअदम करार दे दिया है और अदालत ने 50 करोड़ की हद से कम होने पर ख़त्म होने वाले तमाम मुकदमात को बहाल कर दिया है। और कहा गया है, फ़ैसले में ये कहा गया है कि तमाम ख़त्म इंक्वायरीज़ केसेस बहाल किए जाते हैं। तमाम केसेस नैब अदालतों और एहतसाब अदालतों में दोबारा किए जाएंगे। अदालत ने नैब को 7 दिन में तमाम मुतलका रिकॉर्ड जमा करवाने का हुक्म भी दे दिया है और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने बेसिकली अपनी मुद्दत मुलाजमत के आखिरी रोज़ इस केस का फ़ैसला सुनाया है। और जस्टिस मंसूर अली शाह भी इस बेंच में थे और उन्होंने भी इस फ़ैसले से इख्तलाफ किया है। इस केस का हम अगर पस मंज़र डिस्कस करते हैं, आपको बताएं कि पीडीएम की हुकूमत ने जो नैब कवानीन थे उनमें तरमीम की थी और नैब लॉज के मुताबिक 50 करोड़ से कम की जो करप्शन थी उसको नैब डील नहीं करती थी और जो 50 करोड़ से ज़ायद की जो करप्शन होती थी उसके ऊपर इंक्वायरी की जाती थी और मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार किया जाता था। तो देखने में तो ये काफ़ी मज़ाक़ खेज़ एक कानून था नैब का और अब उसमें बिल आखिर तरमीम कर दी गई है कि 50 करोड़ से कम की करप्शन को भी अब करप्शन समझा जा रहा है। नैब तो समझती नहीं थी, लेकिन अब इस फैसले के बाद ये लग रहा है कि नैब अब 50 करोड़ से कम के जो केसेस हैं उनके ऊपर इंक्वायरी शुरू कर देगी। तो पीटीआई के जो चेयरमैन है इमरान खान साहब, उन्होंने नैब तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर की हुई थी जिसकी समाअत हुई और चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 5 सितंबर को केस का जो फ़ैसला है वो महफूज कर लिया था और उमर अता बंदयाल साहब ने कहा था कि रिटायरमेंट से पहले इस अहम केस का वो फ़ैसला करके जाएंगे। बेसिकली ये 3 रुकनी बेंच था जिसने ये फ़ैसला सुनाया है। इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस एजाजुल एहसन शामिल थे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस फैसले से इख्तलाफ किया है और ये बेसिकली 2-1 का फ़ैसला सुनाया गया है। अब हम ये देख लेते हैं कि इस फैसले की वजह से किन लोगों को नुकसान हुआ है। तो अदालत उज़्मा की जानिब से नैब तरमीम कलअदम करार दिए जाने के बाद बहुत से सियासतदानों के ख़िलाफ़ बंद केसेस जो हैं वो अब दोबारा बहाल कर दिए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद अब आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ साहब और यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़ तोशाखाना रेफरेंस वापस बहाल हो गया है और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का LNG रेफरेंस जो एहतसाब अदालत में चल रहा था वो एहतसाब अदालत को अब मुंतकिल कर दिया गया है। वो केस वो वहाँ पे चलेगा और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ के ख़िलाफ़ रेंटल पावर का जो केस था वो भी वापस हो गया और अब वो दोबारा केस बहाल हो गया है। और इसके साथ अगर हम मज़ीद कुछ केसेस की बात करें तो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शौकत अज़ीज़ और साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार के ख़िलाफ़ भी केसेस अब दोबारा खुल गए हैं। तो जी मामला अभी यूँ आ गया है कि सियासी भूचाल आ गया है। सारे सियासतदान मेजर जिनके नाम सामने आ गए हैं, आसिफ अली ज़रदारी, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, इवन के हमज़ा शहबाज और मरियम शहबाज का भी नाम इसमें मौजूद है जो कि गिल्टी बन सकते हैं अगर ये केसेस इनके दोबारा सुने गए। यहाँ पे एक बात ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो आज ये जो फ़ैसला आया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, इसके ख़िलाफ़ अपील का हक़ भी ये लोग रखते हैं। तो देखते हैं कि अब आगे जो कार्रवाइयाँ होंगी उनमें क्या सिलसिला बनेगा। नवाज शरीफ साहब की लंदन में मुलाकात हुई है इस फ़ैसले के बाद और अता तारड़ वगैरह, आबिद शेर अली, शहबाज शरीफ साहब, इनकी लंदन में मुलाकात हुई है और इस फ़ैसले के ऊपर अता तारड़ साहब ने नवाज शरीफ साहब को ब्रीफिंग दी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी तशवीश का इजहार किया है। बिलावल साहब ने तो ये तक कहा है कि ये एक्सपेक्टेड था कि इस तरह का फ़ैसला आएगा और उन्होंने भी अब आगे ईसीसी की एक मीटिंग बुलाई है जिसमें आगे जो आइंदा का जो रद्द-ए-अमल है वो भी सामने आएगा। फजलुर रहमान साहब का नाम भी इस में शामिल है जो इस केस के बेनिफिशरी हैं, जो इस केस से इफ़ेक्ट होंगे।
तो अब हैरानकुन बात इसमें यह है कि जो नैब है उसके लिए 50 करोड़ की करप्शन या 50 करोड़ से कम की करप्शन उनके लिए कोई बड़ा मसला ही नहीं थी। तो चलें, अब ये एक अच्छा काम हो गया, अदालत ने ये काम कर दिया है कि जी नैब के जो तरामीम थी उनको कलअदम कर दिया है। बेसिकली 10 तरामीम थी जिनमें से 9 तरामीम को कलअदम करार दे दिया, जिसके नतीजे में अब ये 50 करोड़ से कम की जो करप्शन है उसको भी अब चेक एंड बैलेंस उस पर होगा, उस पर भी समातें होंगी, इंक्वायरीज़ होंगी। और अब मामला कुछ यूँ है कि लंदन में मुलाकातें चल रही हैं इस मामले के ऊपर। पीपल्स पार्टी ने भी अपनी सीसी की मीटिंग बुला ली है, कुछ दिन में शायद वो भी हो जाएगी। और अब ये एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब के दोबारा केसेस खुल गए हैं। तो इनकी अब देख सकते हैं कि शायद एक नई और तारीख सामने आ जाएगी। ये मैं अभी से प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि इस फैसले के बाद शायद नून लीग में अब ज़रा तशवीश बढ़ जाएगी। और ये जो मीटिंग हुई है इसमें भी शायद कहीं ना कहीं फ़ैसला हो गया होगा कि नवाज शरीफ साहब की जो नई डेट आने का चांस है। अब मामला कुछ यूँ है कि उमर अता बंदयाल साहब, चीफ जस्टिस साहब, अब ओहदे से रिटायर हो गए हैं और अब मंडे को हल्फ उठाएंगे जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो अब जो भी इसके इस फैसले के अगेंस्ट जो भी अपील होगी अब उसको वो सुनेंगे और देखना पड़ेगा कि वो अब इस बारे में क्या फ़ैसला करेंगे। बहरहाल नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, इन सब के लिए, मौलाना फजल रहमान साहब के लिए अब थोड़ा मामला संगीन हो गया है। और पीटीआई इमरान खान साहब के हक़ में ये मामला गया है बेसिकली कि ज़ाहिर है उन्होंने दरख्वास्त दायर की हुई थी नैब तरामीम के अगेंस्ट और उस पर अब ये फ़ैसला सामने आ गया है। तो देखना पड़ेगा कि अब इस फ़ैसले की वजह से पॉलिटिकल सिनेरियो क्या बनेगा। क्या नवाज शरीफ साहब की जो वापसी की तारीख़ है उसमें कोई रद्दोबदल होगा या नहीं होगा। मेरे नज़दीक होगा, बिल्कुल होगा। नई डेट दोबारा अनाउंस की जाएगी और क्योंकि ज़ाहिर है जब ये वापस आएंगे तो इनके ख़िलाफ़ तो इंक्वायरी शुरू हो जाएंगी, तो इनके लिए तो मसला खड़ा हो जाएगा। तो यही लग रहा है कि अब नया कोई पॉलिटिकल सिनेरियो बन जाएगा। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ आप तक मौसूल हो सकें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।